जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शांत और अशांत के बारे में, यानी कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे। यदि आपने वीडियो जो पीछे जो अपलोड किया गया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो आप जरूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, जो वीडियो में बताया जा रहा है, उस वीडियो को एक बार पढ़ करके कॉपी में नोट करके आप 2021 में जो एग्जाम हुआ है इस साल, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों के पेपर को उठा करके आप खोज के देखिएगा। प्रथम पाली में 14 नंबर का पूछा हुआ है, द्वितीय पाली में 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमारे वीडियो से अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। क्लियर? इस बात को समझिएगा। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 21 वाला ही बनेगा। आप 20 देखिए, 20 भी बनेगा आपसे। 19 देखिए, 19 भी बनेगा आपसे। सिर्फ मात्र ये 10-15 वीडियो, जो 10 वीडियो आएंगे लगभग, एक दो वीडियो और अपलोड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। छोटी छोटी वीडियो में सीखने में मजा आता है और लगता है कि हाँ आज इतना पढ़े तो आज इतना तक मेरे माइंड में सही है। क्योंकि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन को पढ़ने से, ज्यादा वीडियो देख लेने से नहीं ना होता है, कवर करना पड़ता है कि आप सीख कितना लिए हैं और याद कितना आपके पास है। वीडियो में हम लोग शांत और अशांत को पहचानने के लिए सीखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा बनेगा। और लास्ट में एक आपको टेस्ट दूंगा, 15 क्वेश्चन देंगे और 15 क्वेश्चन को विश्वास करता हूं 20 से 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम, 15 का 15 सवाल को आप तुरंत पहचान जाइएगा कि कौन सा शांत है और कौन सा शांत नहीं है, अर्थात अशांत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास, वही दोस्तों के पास शेयर करें जो इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनके पास जरूर भेजें जो पढ़ने वाले छात्र हों, ताकि उन्हें भी पता हो कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। क्षेत्रमिति हो, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, सारे चीज को मैं पढ़ाऊंगा। मुझे सब आता है और बिना एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाऊंगा और बिना कोई पोथी पत्र के। आप देख रहे होंगे एकदम स्ट्रेट, एकदम आना है क्लासरूम में, जैसे आपका क्लास चलता है उसी तरीके से बताया जा रहा है, ताकि आपको भी एहसास हो कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि नोट्स से कब तक पढ़ा सकता है कोई आदमी, है ना। नोट्स से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नोट्स से पढ़ने से एक आत्मविश्वास आपका कम जाता है कि सर देख देख के लिखा रहा है तो लड़का भी क्या याद कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल जितना भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आप समझ रहे होंगे कि कैसे पढ़ाते हैं। स्थिरता से समझिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको याद रहता है कि नहीं, आप कितना गेन कर पाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही बात होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमारा आज पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी को पढ़ना है हमको। और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से अगर आप विश्वास ना करें तो 3 से 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर कम से कम पूछ ही देते हैं। तो समझिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो समझिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। पहला आपका होगा शांत दशमलव, दूसरा आपका होगा अशांत दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब आप दोनों को देख लिए होंगे कि दो तरह से होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शांत को और फिर पढ़ेंगे अशांत को। विश्वास करिए, अगर शांत पर अगर आप ज्यादा फोकस करते हैं, शांत को समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अशांत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो शांत है वही अशांत है। कुछ जरा सा 1 मिनट आपको समझने में लगेगा समय और बिल्कुल अशांत को आप तुरंत समझ सकते हैं। क्लियर? तो आइए पहले हम लोग पढ़ेंगे शांत को
और उसके बाद पढ़ेंगे अशांत को। कॉपी में नोट करते चलिएगा, तभी समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पे पढ़ रहे हैं आपका शांत दशमलव। शांत दशमलव, अब शांत दशमलव किसे कहते हैं जो देखिएगा, है ना, यहां से लिख देते हैं। किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की, किसी परिमेय संख्या में दशमलव के बाद, किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, कॉमा, उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं, कॉमा, उसे शांत दशमलव कहते हैं। कहता है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या होती है वह सीमित होती है। सीमित का मतलब रुक जाना, है ना, भाग पूरा ना लगना। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा समझिएगा, है ना, जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं बोला आपको 15/2। तो जब 15/2 यानी कि 2 से जब भाग दीजिएगा 15 में ना, 2 सते 14 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ माइनस हो गया, तो 0.0, 2 बचे 10। आप जो देख रहे हैं डिवाइड करके, डिवाइड वाला रूल से, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या रुक गई है, अर्थात कहीं ना कहीं जाकर के कट ही जाता है, तो इसे शांत कहते हैं। दूसरा एग्जांपल समझिएगा कि मैं लिख दिया 13/5, क्लियर। तो जल्दी से 5 से भाग देंगे 13 में, तो 5 से भाग देंगे 13 में, तो 5 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, सॉरी ज्यादा हो जाएगा 10, ये कैंसिल होगा, 3 आएगा दशमलव तो 0, अब 5 छक्का 30। तो आप जो देख रहे हैं कि ये मान पूरा कट जाता है और दशमलव के बाद रुक जाता है। तो शांत दशमलव का पहचान 2 तरह कैसे होता है, एक भाग के आधार पर और एक कंडीशन यानी शर्त के आधार पर। तो भाग के आधार पर आज के बाद कभी नहीं सीखना है, क्योंकि भाग लगाते रहते हैं। छोटा छोटा मैंने एग्जांपल लिया तब तो आप भाग लगा रहे हो, बड़े बड़े एग्जांपल को लेंगे तो भाग लगाते लगाते ही पता नहीं चलेगा कि भाग लगाना आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं। बड़े बड़े जब संख्या ले लिया जाए तो आप सोचिए कि मुझे पहाड़ा आना चाहिए, तब तो भाग दे पाएंगे। लेकिन आइए समझते हैं कंडीशन के आधार पर, शर्त के आधार पर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे शर्त के आधार पर। चलिए जल्दी कीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज। अब बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, वीडियो रोक के आप जरूर देखा करें। देखिए पहचान पड़े, लिखेंगे शर्त के आधार पर, शांत दशमलव का पहचान। शर्त के आधार पर शांत दशमलव का पहचान समझने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो शर्त के आधार पर शांत दशमलव का पहचान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो तो वह शांत दशमलव होता है।
तो वह शांत दशमलव होता है। क्लियर? तो वह शांत दशमलव होता है। जैसे एग्जांपल को समझिएगा, पहले यही परिभाषा को समझ लेते हैं। कहता है किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, परिमेय संख्या बोल रहा है, तो परिमेय संख्या कैसे होता है आपको पता होगा कि परिमेय संख्या रूट में होते नहीं है, क्योंकि रूट के बाहर होता है, पक्का पढ़े। दूसरा पढ़े हैं कि p बटा q के रूप में होता है, q नॉट इज इक्वल टू 0, और p बटा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, ये आप पढ़ चुके हैं। तो मेन यहाँ पर आपको कौन सा याद रखना है कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो समझने का बात है कि यदि गुणनखंड ना हो, देखिए वो क्या होता है, अंश और हर, आप समझ रहे होंगे। हर का गुणनखंड का मतलब नीचे वाला, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़े होंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना। तो हर के बारे में कहा गया है, हर का गुणनखंड को तोड़ना है तो हर का गुणनखंड देखिए ना, केवल 2 रहे, केवल 5 हो, या 2 और 5 7 7 हो, यही रखना है कॉन्सेप्ट अपने माइंड में। पावर कुछ भी हो, 2 पर पावर 4 हो, 2 पर पावर 10 हो, 2 पर पावर 20 हो, कितना भी हो, 5 पर पावर 1 लाख हो, 1 लाख ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एम एन सिर्फ 100 के लिए है कि उस पर पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 रहना बहुत जरूरी है, 5 रहना बहुत जरूरी है, 2 और 5 7 7 रहना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आइए एक एग्जांपल को समझते हैं। पहला सवाल को समझते हैं, 48/75, यही हमारा सवाल है। देखने में कैसा लग रहा होगा, अजीब तरीके का लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे इतना भाग लगाया, पता नहीं भाग लगाना संभव है। आप भाग लगाते हैं 75 का के पहाड़े नहीं हमको आता है, तो इसलिए आज के बाद भाग नहीं लगाना है। और वीडियो के लास्ट में कोई सेट देंगे, अब देखिएगा कि उससे 10 क्वेश्चन देंगे, तो 10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल आप 30 सेकंड में 10 बना दीजिएगा। 10 के 10 सवाल को 30 सेकंड में बनाइएगा, नहीं बना पाए तो हम बताएंगे आपको। और वो भी ऐसा नहीं कि अपना मन से देंगे, वो भी देंगे आपके किताब का क्वेश्चन, ताकि देखते हैं आप किताब से क्वेश्चन को कितना जल्दी कितना फास्ट बना सकते हैं। घड़ी का टाइम लगा लीजिएगा टाइमर, और 30 सेकंड से अगर 31 सेकंड हो जाएगा तो कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपको 10 सवाल दूंगा, बिल्कुल आप बहुत फास्ट बना पाएंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम कि इसको काट के देखना है, सबसे पहला काम इसे काट के देखना है। कटेगा 3 से 16 48 और 25 75, कट गया। कटने के बाद जो बचता है उसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद ऊपर से कोई मतलब नहीं रखना है, नीचे से यानी हर का गुणनखंड। तो 16 का 16 रखिए और 5 गुने 5 कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 16/5 का पावर 2। ऐसा कब करना है? ऐसा तब करना है जब परीक्षा में 2 नंबर के आएंगे। आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि आसान है कि आसान, तब आप ऐसा बताएंगे। ठीक है? तो लिख दीजिए, अब एक लिटरेचर लिखना होता है कि चूंकि हर का गुणनखंड 5/n के रूप में है, इसलिए 48/75 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। बिल्कुल आसान है। जबकि देखने में कैसा लग रहा था कि आप डायरेक्ट अगर 75 को तोड़ते तब 25 या 75, तो 5 के अलावा 3 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए शांत नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल को देखेंगे और बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसी में बदल देते हैं। इसमें हो जाएगा आपका 23/140 लिखते हैं। ठीक है? देखते हैं, देखिए पहले चेक कीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लगभग आपको एग्जाम में नहीं कटने वाला ही रहेगा। एक आपको गलती से कटने वाला रहता है कि कंसेप्ट है, कुछ जानना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से देखिए तो नहीं कटता, तो नहीं कटता तो 23/40 और 40 को तोड़ेंगे, तो 40 को तोड़ने के लिए देखिए बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, बड़े में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 20 बार में, 2 से फिर लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में, ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आप समझिए ध्यान से। 4 गुने 10 होता है 40, या 4 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4। और पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो बिल्कुल मैं बताया था कि एक शून्य होने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, यानी शून्य की जगह पर लिख सकते हैं 2 गुने 5। बिल्कुल गुणनखंड टूट गया, फैक्टर टूट गया। यानी कितना आसान होता है फैक्टर तोड़ना, कॉन्सेप्ट नहीं होता इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 23/2 पर पावर 3 गुने 5। तो अब देखिए तो 5 पर पावर नहीं होता, एक तो होगा ही, तो देखिएगा चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, इसीलिए 23/40 शांत दशमलव है। आप हर एक सवाल को ऐसा कर सकते हो। आइए एक और लास्ट और अंतिम एग्जांपल को देखते हैं, ताकि आपको इससे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए समझते हैं।
तो अगला सवाल को मैं लेता हूं 3 नंबर में। 3 पर पावर 7 गुने 12, 3 पर पावर 7 गुने 11 बटे 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 7 है ना, गुना 2 पर पावर 5 पर पावर 3, ऐसा ले लेता हूं। क्लियर। देखिए अब आपको फैक्टर नहीं तोड़ना है, फैक्टर टूटा हुआ मिलेगा। क्लियर। तो जब फैक्टर टूटा हुआ मिले तो बिल्कुल आसान होता है, और भी आसान होते हैं। कैसे? तो जल्दी देखिएगा, 23 से 23, सॉरी 23 तो पहले वाला था, है ना। जल्दी से इसको मिटा देता हूं। चलिए इसको हटाइए, पहले भी चेक करते हैं। तो पहले सबसे पहला काम, कटता तो काटिए नहीं, पहले तो बोले कटता तो काटिए। देखिए ये कट रहा है, सिर्फ देखने में लग रहा था। तो 11 बटा 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 3, तो बोलेंगे बुआ ये टूटा हुआ है ही। देखिए 2 है और 5 है, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हर का गुणनखंड 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 3 के रूप में है, इसलिए 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 3 पर पावर 7 गुने 11 बटा 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 7 गुने 5 पर पावर 3 क्या है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। शांत सीख गए हो, बस 2 मिनट तो लगेंगे ही शांत सीखने में। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं, उसके बाद एक सेट आपके लिए मिल जाएगा। जल्दी देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर में आसान दशमलव, इसका इंग्लिश दिखा चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेशियो। देखिए इसको क्या होता है, इसका परिभाषा पहले इसको लिख देते हैं, है ना। किसी परिमेय संख्या के भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, कॉमा उसे अशांत दशमलव कहते हैं, उसे अशांत दशमलव कहते हैं, या वह अशांत दशमलव कहलाता है। तो इसको आप देख रहे होंगे कि अगर डिवाइड मैं करूं इसे, है ना, जैसे मैं ले लूं 17/3, क्लियर। तो 17 से पहले 3 से पहले भाग देके देखिए 17 में, तो 3 से भाग देके देखिए, 3 बचे 15, 2 बचेगा दशमलव, तो 0, 2, 3 से 3 6 18, फिर आएगा 2, फिर दशमलव तो 0, 3 6 18, तो फिर आएगा 2 दशमलव तो 0, 3 6 18। मतलब आप देख रहे होंगे कि ये 6 6 बार बार आते रहेगा, समझे, ये रुकने वाला नहीं है। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है कि सीमित नहीं है? तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सीमित नहीं है ना। तो जल्दी से लिखिएगा, इसको लिखने का तरीका समझिए। 5.6666666 डॉट लिखेंगे, इसे मैं लिख दूंगा 5.6 पर रेखिंग। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी पर रेखिंग लिखते हैं, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, 11 बटे आप ले लेंगे 3 ले लेंगे, 11/3। तो 11 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर आएगा यहाँ पर 1 दशमलव तो 0, 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव तो 0, फिर 3 तिया 9, फिर दशमलव तो 0, फिर 3 तिया 9। मतलब आप भाग देते रहिए, कभी कटने वाला नहीं। तो हो जाएगा 3.333333 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। इस बात को बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर ना। तो आइए समझते हैं। अब देखिए तो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 पर एक रिंग देंगे, तो 3.3 पर एक रिंग।
अगर आपको आता 7.1235 1235 1235 ऐसे आते रहता तो आप क्या लिखते? 1235 पर एक दिन देते, उतना लिखने की जरूरत क्या है? तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं भाग के आधार पर। अब बताइए कि बड़ी बड़ी संख्या जब आ जाएगी तो क्या आप भाग देके देखेंगे? बिल्कुल नहीं। भाग देके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और बिल्कुल लगेगा कि अटपटांग है। तो जल्दी से ये शर्त को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, इसको जल्दी से पहले कॉपी में नोट करते चलिए फास्ट। देखिए, शर्त के आधार पर शर्त के आधार पर अशांत दशमलव का पहचान, अशांत दशमलव का पहचान। तो शर्त के आधार पर अशांत दशमलव का पहचान, ध्यान दीजिएगा, वही पहचान होता है जो शांत का होता है, वही अशांत का होता है। बस 2 मिनट समझिएगा। यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप के अलावे कोई दूसरी संख्या हो, कॉमा, तो वह अशांत दशमलव होता है। तो वह अशांत दशमलव होता है। ठीक है, शर्त के आधार पर अशांत दशमलव का पहचान यही होता है कि अब इसमें क्या पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना था कि उसमें केवल 2 रहे, 5 रहे, 2 और 5 7 रहे, लेकिन इसमें 2 रहे लेकिन कोई और अन्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 7 11 कुछ एक्स्ट्रा संख्या रहेगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिखे तो उसे हम अशांत कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 7/3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7, तो एकदम टूटा हुआ है, तो और आसान होता है, तो डायरेक्ट ले दीजिएगा। चूंकि हर का गुणनखंड 5 पर पावर n के अलावे 3 पर पावर 2 है। अब देखिए, तो 5 रहना चाहिए था लेकिन इसके अलावा कुछ अलग संख्या आ गई, तो इसीलिए हम कहेंगे 7/3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। क्लियर? बिल्कुल आप इसको कितना आसान तरीके से समझे और बिल्कुल आसान तरीके से बनाने का प्रयास किए। अगले सवाल को समझने का फिर करते हैं प्रयास। देखिए, 13/150, दूसरा एग्जाम्पल 13/150। तो जल्दी से 13/150 पहले चेक करेंगे, कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो आगे बढ़ेंगे। तो 13/150 कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो जल्दी से लिख देंगे 13/150, 150 को तोड़ेंगे। तो देखिए हम लोग कितना गलती करते हैं। देखिए, तोड़ना कोई जरूरी है कि पहले 2 ही से लगाना है, जितना फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, जितना फास्ट हो सके। तो आपको मैं बताया था कि 15 को तोड़िए, 3 5 15, और एक शून्य का बदले बताए थे कि 2 गुने 5 होता है, क्योंकि एक शून्य का निर्माण शून्य का निर्माण यानी 0 का निर्माण 2 और 5 मिलकर ही होता है। तो डायरेक्ट तोड़िए, क्यों तोड़ेंगे 150 के ब्रैकेट में तोड़ते रहेंगे बगल में, नहीं ऐसा करना है। ऐसा करने का आदत ही लोग डाल लेते हैं, जो गलती है। कुछ एक्स्ट्रा करने का सीखिए, स्मूथ करिए इसको। आइए चेक करते हैं, सरिया दीजिए। तो 13 बटा लीजिए, 3 एक था और 5 था 2 गो, और 2 था, तो जरूरी है कि 2 पहले ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो देखिए, तो इसमें चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावे 3 है। क्या है? 3 है, इसलिए बोल देंगे
कि 13/150 कौन सी संख्या है? अशांत दशमलव है। क्लियर? आपको ये सब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लास्ट और बता देता हूं, तीसरा नंबर पे। तीसरा समझिएगा, लिखा रहेगा आपको 64/343। अब तुमको इतना बड़ा जान करके दे देगा, लगेगा ना उसको कि नहीं लड़का फंसल रहे, काटने में ही लगल रहे कि कटता है कि नहीं कटता, चेक करते रहे। तो याद रखना हो आपको, क्यों कुछ याद रखिएगा कि ये 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। तो जब 7 गुने 7 गुने 7 3 बार, तो क्या 7 का एक गुणज है? 64 कभी घट ही नहीं सकता है। तो जान के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप फंसल रहिए, उसी में आपको उलझे रहिए, भाग लगाते रहे, समय बर्बाद होते रहेगा। तो आप तो बहुत चतुर हैं, तो जल्दी से कर दीजिएगा। 64/7 गुने 7 गुने 7 कर दीजिए, या 7 का क्यूब डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 64/7 का क्यूब कर गया। चूंकि हर का गुणनखंड में 7 पर पावर 3 है, इसीलिए 64/343 अशांत दशमलव है। बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे अच्छे तरीके से विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देखिए, एक आपके लिए टेस्ट दे रहा हूं, जल्दी से देखेंगे कि देखते हैं आप टेस्ट में। घड़ी लगा लीजिए बगल में, देखिए 30 सेकेंड उतार लीजिए पहले एग्जांपल को, उसके बाद 30 सेकेंड देखिएगा, 30 सेकेंड में बना देते हैं तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल को। चलिए, तो आपका समय समाप्त हुआ और मुझे आशा है कि बिल्कुल आप बनाए होंगे अच्छे तरीके से। तो आइए मैं समझा कर बनाऊंगा और बताता हूं कि बिल्कुल आप बनाए होंगे अच्छे तरीके से। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण अटक गए होंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल था आपके लिए, बस मात्र 30 सेकंड काफी थे आपके लिए। आइए देखते हैं इसको। देखिए, जैसे ही 8 दिखाई दे, 2 का गुणज है तो तुरंत लिख देंगे, शांत लिख देंगे। लिखने में जो समय लगे, है ना, 8 है इसका मतलब तुरंत शांत है। ये 300 आगे बताए हैं, ये अशांत हो जाएगा कि ये 7 का क्यों होता है। 125 5 का क्यों होता है, तो ये शांत हो जाएगा, है ना। 8 है तो यह शांत हो जाएगा। ये सब में सोचना ही नहीं है। 80 है, 2 का क्यों है, 2 गुने 5 शांत है। ये सब सोचना ही नहीं कि 0 का मतलब 2 गुने 5 बताए थे और 8 को 2 गुने 2 गुने 2 बताए थे। देखिए, तो ये तो 129 तो अभाज्य संख्या है, तो कटेगा ही नहीं, है ना जी। सॉरी नहीं, हाँ, चेक करके देखें कटता है कि नहीं कटता है। पहले चेक करिए, 129 कटता है, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 का गुणज नीचे है कहीं पे नहीं, इसलिए ये भी अशांत हो जाएंगे। तो जल्दी से देखिए अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। देखिएगा यहाँ पे ऊपर से मतलब ही नहीं, कट ही नहीं रहा, तो ये 5 का क्यों है, 5 4 है, तो ये शांत हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात कीजिएगा तो 35/30 लिखा, काटिए 5 से 35 और 5 का 30, तो 6 में 3 आ गया ना जी, 3 दूनी 6, 3 अशांत हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ देखिएगा 6 15 है, तो 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 बची 15। देखने में लग रहा था नहीं, देखिए बल्कि शांत है। तो इतना सिंपल होता है आपके लिए ये कुल एग्जाम्पल जो भी है किताब का दिया हुआ है, और स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक से है, आप देख लीजिएगा उलट करके, और बिल्कुल आप बहुत फास्ट बना देंगे, है ना। किसी को ऐसा भी लगता हो कि हल्का दे दिया था 30 सेकंड, है ना जी, ऐसा नहीं, बिल्कुल भारी भी दिया गया है, आसान भारी कुछ नहीं होता है, इससे भी आसान एग्जाम में आते हैं। ये पूछा हुआ है परीक्षा में, ये वाला अंक बताइए कितना सिंपल है। ये सब अंक पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल, ये सब अंक आते हैं एग्जाम में, कितना सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा, और क्या वीडियो में ही लगे रहना है ना, वीडियो में ही थोड़े नहीं लगे रहना है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको छोटे छोटे वीडियो में देंगे ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, है ना। वीडियो ऐसे भी काफी लंबे हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज जरूर कर दें, ताकि हम भी पूरी हिम्मत के साथ आपको पढ़ा सकें और अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। और हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा, मैं आपको वादा करता हूँ पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, इसलिए आदमी को जितना ज्यादा हो उतने ज्यादा से ज्यादा आदमी को हमारे चैनल से जोड़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।